अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच ख़त्म हुआ और पाकिस्तान ने एक इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी से अपने लाखों शायकीन को भी जो है मायूस कर दिया, दिल शिकस्ता कर दिया। जिस तरह आज पाकिस्तानी टीम ने खेल का मुजाहरा किया है, मैं इस तरह के खेल की तवक्को कर नहीं रहा था। या स्कोर थोड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। विकेट जो है वो आड़े आती है, मौसम का हाल जो है, हालात जो होते हैं, तेज़ हवा, सख्त गर्मी, दीगर मौसमी अवामिल वो विकेट की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। गेंद नीचे रह जाती है, बल्ले पर नहीं आ रही होती, 100 तरह की वजूहात हो सकती हैं लो स्कोरिंग मैच की। लेकिन एक बड़ी टीम अगर अपने 20 ओवर्स भी पूरे ना खेले तो फिर सवाल बनता है। पाकिस्तान 19.1 ओवर में आउट हो गया। उसके जो इब्तदाई बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर जो है वो फिर स्कोर करने में नाकाम रहा। उसके बॉलर्स आज उन्होंने तब्दीली की, वो तब्दीली जो होनी चाहिए थी वो नहीं की। अगर शाहनवाज़ धानी जो हैं वो फिट हो चुके थे तो उन्हें आज के मैच में खिलाया जाना चाहिए था। ये प्री फाइनल मैच था। ये बात कही जा रही थी कि इस मैच को आसान नहीं लेना, ये प्रैक्टिस मैच हरगिज़ नहीं था। ये दोनों टीमों की, इसका नतीजा दोनों टीमों के मोरल पर जो है बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हस्बे मामूल पाकिस्तान की टीम ने और पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट ने जो है इस मैच को बहुत हल्का लिया और जिस अंदाज से ये मैच खेला गया है, मैं तो जो है इस पर जो है बहुत मायूस हुआ हूँ। पाकिस्तानी टीम तीनों शोबों के अंदर जो है ना वो आज नाकाम रही। उसकी बैटिंग भी नाकाम रही, उसकी बॉलिंग भी नाकाम रही और उसकी फील्डिंग भी जो है वो नाकाम रही। ये कोई मामूली बात नहीं है। और अब ये हार का बोझ कंधों पर लेकर जो है ये परसों के फाइनल मैच में इन्हें जाना होगा। और पाकिस्तान का जो है ये मामूल है कि थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाए तो इनकी कारकर्दगी सिफर हो जाती है। इसी विकेट पर श्रीलंका ने जो है 3 ओवर्स पहले जो है अपना टारगेट अचीव कर लिया। वही विकेट, वही मौसमी हालात, वही एरिना, वहाँ एक टीम जो है 20 ओवर्स पूरे नहीं खेलती और दूसरी मुकर्ररा ओवर से 3 ओवर्स पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लेती है, तो ये दोनों टीमों की प्रोफेशनल अप्रोच के दरमियान फ़र्क को बहुत वाज़ेह कर रहा है। मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट को आज ये सोचना होगा कि परसों के मैच के लिए उसे क्या तैयारी करनी है। और उन्होंने शायद मेरा मशवरा सुन लिया। उन्होंने कहा हमने परसों के मैच की ये तैयारी करनी है कि हमारे खिलाड़ी 20 ओवर्स पूरे नहीं खेलेंगे और हमारे बॉलर्स जो हैं 20 ओवर से पहले ही टारगेट मुकम्मल करवा देंगे। मैं खेल को हमेशा खेल समझता हूँ, लेकिन खेल को जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो मैनेजमेंट होती है, जो खिलाड़ी होते हैं, अगर वो चीज़ों को संजीदा नहीं लेंगे तो उन पर तनकीद करना भी हमारा हक़ है। कौम जो है वो बहुत शौक़ से क्रिकेट को देखती है, क्रिकेट से उसकी वाबस्तगी है, क्रिकेट के खिलाड़ियों से वो प्यार करती है। क्रिकेट के खिलाड़ी सेलिब्रिटी का जो है ना मनसब वो एंजॉय करते हैं, वो सिर्फ़ इन शायकीन की वजह से, और उनके पास कुछ नहीं होता। और जब वो इस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं और इसके लैम एक्सक्यूज़ जो हैं, अभी अब से कुछ देर के बाद ये लैम एक्सक्यूज़ जो हैं ना आप सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैच अभी ख़त्म हुआ है। तो पाकिस्तानी टीम के पास हारने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि श्रीलंकन टीम ने दूसरे जो बैटिंग करते हुए ये साबित कर दिया कि इस विकेट पर स्कोर किया जा सकता था और उन्होंने 3 ओवर पहले 121 रन का टारगेट जो है पूरा करके साबित किया कि वो बेहतर टीम थी। तो अब भी वक्त है कि जो है परसों के लिए मुनासिब फ़ैसला कर लीजिए कि कौन सी टीम खेलेगी और कौन जो है किस नंबर पर जाकर खेलेगा।
मैं शुरू दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ कि कप्तान जो हैं हमारे बाबर आजम, उन्हें ओपनर नहीं आना चाहिए। अब पूरा टूर्नामेंट हमने देख लिया कि वो ओपनर के तौर पर जो है वो कामयाब नहीं है। और ये जो है स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट वो है, और फलां की जो है ना कैटेगरी में वो हैं, आईसीसी की रैंकिंग में वो, ये चीज़ें जो हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है ग्राउंड की परफॉर्मेंस की, वो परफॉर्मेंस नहीं है। अब ओपनर जो हैं वो तब्दील होकर बाबर आजम साहब को जो है वो ख़ुद नीचे आना चाहिए। वो नीचे आकर शायद बेहतर इनिंग्स खेल लें, लंबी इनिंग्स खेल लें, इनिंग्स को एंकर कर लें, लेकिन ओपन पर जो है अब वो मेरे लिए सूटेबल प्लेयर नहीं हैं। हमारे पास बहुत अच्छे ओपनर है। फिर इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर आज आपने तब्दीली करनी ही थी, जैसे आपने हसन अली को खिला दिया, आसिफ अली को जो है उसकी जगह पर आपने दूसरे, तो आसिफ अली को जब तब्दीली करना था तो फिर हैदर अली को मौका क्यों नहीं दिया? वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो हार्ड हिटर है और 20 ओवर्स के अंदर वो पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए बहुत अच्छे रन्स करने की सलाहियत रखता है। उसको पूरे मैच के अंदर जो है वो मौका नहीं दिया, लेकिन इस मैच की शिकस्त ने ये साबित कर दिया है कि फ़ाइनल के अंदर हैदर अली की जगह बनती है और हसन अली की जगह पर जो है शाहनवाज़ धानी ही को खिलाना चाहिए। ये छोटी छोटी तब्दीलियां जो हैं इस टीम की कारकर्दगी को बेहतर बना देंगी। आज के मैच ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है, लेकिन अभी चूँकि एक मौका है टूर्नामेंट जीतने का, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अपनी गलतियों से सीखेगी और आज वाली कारकर्दगी जो है वो परसों नहीं दोहराएगी। और मैं श्रीलंकन टीम के कप्तान, उनके टीम अरकान और उनकी टीम मैनेजमेंट को एक बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने तीनों शोबों के अंदर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, एक विनिंग कम्बिनेशन का मुजाहरा किया है, एक चैम्पियंस टीम की स्पिरिट का मुजाहरा किया है टीम। और ये टीम नौजवानों की, ये टीम श्रीलंकन टीम जो है ये टीम बहुत लंबे अरसे तक खेलेगी। बहुत अच्छा कम्बिनेशन इनका बन गया है। बहरहाल अब इतवार के मैच पर नज़रें जमी हुई हैं, देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी इस्लाह करेगा, बेहतर टीम के साथ मैदान में उतरेगा, बेहतर फिटनेस के साथ मैदान में उतरेगा, बेहतर मनसूबाबंदी के साथ जो है मैदान में उतरेगा और वो आज के मैच की वीडियोस देखकर अपनी गलतियों की निशानदेही करेगा और उन गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।